हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम। इसके पहले आपको एचसीएफ के निकालने के मैंने तीनों विधि बता दिया है और ठीक उसी तरीके से इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालने की तीन विधि। तीन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है जिससे सहायता से आप बहुत ही कम समय में एलसीएम को फाइंड कर लेंगे। आप किसी भी क्लास के हैं, क्लास 3, 4, 5, 6, क्लास 3 से ही पढ़ना है, 9, 10, 11, 12 मतलब या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प होगा। ठीक है, हमारा विधि क्या क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश आज कर लेते हैं। तो हमारा विधि ये कहता है कि पहला जो है अपवर्त्य के आधार पे लसा ज्ञात करना। अपवर्त्य का मतलब आपको बता दे मल्टीपल या गुणज होता है। मल्टीपल इंग्लिश में, हिंदी में गुणज होता है। उसका भी वीडियो का लिंक अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। भाग विधि द्वारा लसा ज्ञात करना, भाग विधि द्वारा लसा ज्ञात करना दूसरी विधि हुई। तीसरी विधि जो होगी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा ज्ञात करना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आज हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्त्य के आधार पे लसा कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम, एलसीएम का हम लोग कुछ और जान लेते हैं कि एलसीएम का इंग्लिश में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट, लोएस्ट मतलब जानते हैं सबसे छोटा। कॉमन मीन्स दोनों में क्या हो, सार्व हो। मल्टीपल मीन्स गुणज या जिसको आप अपवर्त्य कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा सार्व गुणज ही क्या कहलाता है, लसा या एलसीएम कहलाता है। हमारा आज का जो विधि है अपवर्त्य के आधार पे लसा ज्ञात करना। अपवर्त्य का मतलब क्या होता है, गुणज। क्वेश्चन है 6 एवं 8 का लसा ज्ञात करें। तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले हम लोग 6 का गुणज, फिर हम लोगों को 8 का गुणज लिखना होगा। तो गुणज लिखने के लिए 6 का पहरा पढ़ेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीरी 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48। डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये पहाड़ा बहुत आगे तक जा सकता है। गुणज का मतलब भी होता है, हमने गुणज वाले वीडियो में बता रखा है कि गुणज की संख्या इनफाइनाइट होती है, मतलब जितना आप चाहे उतना लिख सकते हैं। अब आता है 8 का गुणज, तो 8 का पहरा लिखेंगे। तो 8 का पहरा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जिसको आप इंग्लिश में टेबल के भी नाम से जानते हैं। तो 8 का टेबल हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठे 64। और भी आगे तक आप लिख सकते हैं। अब हमने क्या देखा है एलसीएम में, एलसीएम लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब होता है सार्व, और मल्टीपल मतलब होता है गुणज। हमको क्या करना है, कॉमन गुणज को ढूंढना है, कॉमन जो दोनों में मिलता जुलता हो। तो देखिए दोनों में मिलता जुलता इसमें पहले कौन है, एक ये है 24, यहाँ भी है 24, यहाँ भी है। क्या इसके आगे भी और कोई मिल रहा है, हाँ 48 यहाँ भी मिल रहा है, 48 यहाँ भी मिल रहा है। इस पहाड़ा को जब आप आगे बढ़ते जाइएगा तो यहाँ पे मिलेगा 72, और एक यहाँ पर आपको जो मिलेगा 72। मतलब ये भी इसमें मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। क्या आया कि कॉमन मल्टीपल तो मिल गया, 24 24, 48 48, 72 72। लेकिन हमको क्या करना है, हमको जो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉमन क्या मिला हमें। तो कॉमन मिला है 24, 48 और 72, अभी और भी आगे मिलेगा। अब हमको एलसीएम क्या चाहिए, तो एल मतलब सबसे छोटा, लोएस्ट। तो सबसे छोटा क्या है, 24 48 72 में सबसे छोटा क्या है, 24 है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो 6 एवं 8 का एलसीएम आया वो क्या आया, 24। और यही 24 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। आपने क्या किया कि 6 का पहले गुणज लिखा है, ठीक है, फिर 8 का गुणज मीन्स 8 का टेबल, उसमें दोनों में देखा सबसे पहले कौन मिला है दोनों में। तो यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, सबसे छोटा यही मिला है क्योंकि इसके बाद 48 48 मिला है, फिर 72 72। तो सबसे छोटा मिला है 24। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 एवं 8 का एलसीएम जो है अपवर्त्य के आधार पे 24 होगा। फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को या
इसके अलावे क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। विधि कोई भी हो, आंसर सबका सेम आएगा। तरीका है, तरीका आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो आप जान गए कि कोई अगर दो टेबल दिया रहेगा, उसके पहाड़े का अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो उसी दोनों के पहाड़े में जो कॉमन सबसे छोटा मिलेगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसको आपको करके आंसर कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको जो निकालना है 10 और 12 का एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना है, आंसर आपको कमेंट में करना है। अगर हो सके तो आप कॉपी पे पहले इसको कर लीजिएगा, फिर देखिएगा अपवर्तय विधि से ही करना है, क्योंकि अभी मैं आपको यही विधि सिखा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से, फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल पे आपको क्लास 1 से लेकर के कंपटीशन लेवल तक का वीडियो बिल्कुल आसान आसान गांव के भाषा में समझाया हुआ वीडियो मिल जाएगा।